क्या नाम है आपका? नीलू यादव। अच्छा, ये बताइए, यादव हैं तो इनके क्वेश्चन तो बनता ही है। थोड़ा सा कैमरा में पीछे। नमस्कार दोस्तों, यूपी 365 न्यूज में स्वागत है। पांडेपुर बाजार है, थोड़ा सा कैमरा में दिखाएं इधर कि जो है बाजार है। बाजार के बाद में जो है जिसका जो है द कैरियर पावर है और उसमें जो है ये बच्चे पढ़ते हैं। क्या नाम है? अविरल मिश्रा। आपका नाम दिख रहा है। अच्छा, ये बच्चे पढ़ते हैं और उसके बाद जो है देखिए कई ठो सिलेक्शन हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और चल के हम जो है। अच्छा, ये बताइए कि इसमें पढ़ाई हो रही है कि नहीं? बहुत अच्छी चल रही है पढ़ाई। बहुत अच्छी चल रही है। कोचिंग चल रहा है कि बंद है? हम नहीं, कोचिंग इस समय अभी चल रही है। अभी चल रही है। हाँ। अगर सर से बात करना हो तो कैसी बात होगी? हो जाएगी, चलिए हम लोग करा देते हैं आप। देखिए ये दोस्तों, ये जाके बात कराने के लिए कह रहे हैं, तो थोड़ा सा चल के हम लोग देखते हैं कि बात करा रहे हैं। और एक चीज़ और हम आपको दिखाएंगे कि ये जो है चौधरी गेस्ट हाउस है जस्ट बगल में, जैसे पांडेपुर बाजार और चौधरी गेस्ट हाउस के बीच में जो है द कैरियर पावर कोचिंग सेंटर है। उसके बाद जो है यहाँ पे सिलेक्शन भी यहाँ से हुआ है। जो सिलेक्शन करने का मतलब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ से सिलेक्शन हुआ है, यूपीएससी में हुआ है किसी, और उसके बाद जो दिखा दिए थोड़ा से। तो आइए थोड़ा सा कैमरामैन कि हम दिखाएं आपको कि ये जो कोचिंग है, उसके बाद जो है ऊपर चल के हम थोड़ा सा बात भी करेंगे कि जो टीचर है। चलिए थोड़ा सा सर आप लोग कि बच्चे हैं तो चल के हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद जो है देखिए कि ये कोचिंग का क्या मतलब की फैसिलिटी है और उसके बाद जो है यहाँ सिलेक्शन होने का क्या मतलब सिस्टम है, वो चीज़ मैं पूरी दिखाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि यहाँ भी एक क्लासेस चल रहे हैं, जो कैमरामैन थोड़ा से आए कि क्लास जो है इधर सर पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा से दिखाइएगा कि ये एक क्लास चल रहा है। एक और भी बता रहे हैं, ऊपर भी क्लास है? ऊपर भी क्लास है सर। हाँ? ऊपर भी क्लास। चलिए आइए हम लोग जो है ऊपर चल के बात करते हैं, जिसमें ऊपर भी क्लास है। ऊपर क्लास दिखाने के लिए यहाँ कैमरामैन आए थोड़ा से कि दिखाइएगा कि यहाँ पे भी मैनेजर यहाँ हैं, बैठे हैं, उनसे हम थोड़ा से बात करेंगे कि क्या नाम है? हर्षिता दुबे। ये बताइए कि क्लास चल रहा है इस समय? हाँ सर, क्लास ले रहे हैं, ओनर है यहाँ के। अंदर जाके बात कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बात कर दीजिए, एक बार बोल दीजिएगा। अच्छा, तो हम लोग अंदर चल के थोड़ा से बात करेंगे, क्योंकि देखिए अंदर पढ़ाई चल रही है, तो दिखाने का मैं प्रयास करूंगा किस चीज़ का पढ़ाई चलती है। उसके बाद जो है चलते हुए क्लास में रोकना अच्छा नहीं है। तो मैम, अगर क्लास चल रहा है तो रिक्वेस्ट है कि सर को अगर बुला देते तो बहुत अच्छा होता। सर नॉक कर लीजिए, आ जाएंगे। आ जाएंगे। बुलाइए थोड़ा सा, तो दिखाइएगा। इधर इधर पीछे आइए आप, कैमरा में थोड़ा पीछे है। तो ये जो है बातचीत हो, मैं बात करने के लिए थोड़ा सा प्रयास करूंगा, क्योंकि यहाँ की जो कोचिंग सेंटर है। सर नमस्कार। नमस्कार, कौन सर आप? जैसे मैं यूपी 365 न्यूज़ से, और उसके बाद जो देखिए कई सिलेक्शनें हुए हैं, जैसे दिखाएं थोड़ा सा कैमरा में इधर कि ये जो सिलेक्शन इन लोगों का हुआ है, तो मुझे लगा है कि थोड़ा से बात करना चाहिए। और उसके बाद जो है क्लास की फैसिलिटी और उसके बाद जो है वैसे बच्चे पढ़ते हैं, अंदर चल के अगर प्रयास करेंगे दिखाने का तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको मतलब किसी ने परमिशन किसी ने दी ऐसे? नहीं, जैसे कि क्या होता है, परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब हम लोग डीएम से नहीं डरने वाले हैं तो एक कोचिंग सेंटर पे जाने के लिए हम लोगों को परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो ज़रूरी है। लेकिन मैम से मैं पूछा हूँ, उसके बाद जो है अच्छा, तो थोड़ा सा दिखाएं तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ सकते हैं आप। चलिए आइए, तो कैमरामैन आए थोड़ा सा दिखाएं कि ये जो है यहाँ के बच्चे हैं जो है पढ़ने आते हैं, उसके बाद जो क्या माहौल है। और थोड़ा सा आगे चल के आइएगा कैमरामैन कि देखिए सही बताएं तो बैठने के लिए जगह नहीं है, और बहुत ज़्यादा ही मात्रा में, जितने मतलब कि कम जगह में इतने लोग बच्चे बैठे हैं, और उसके बाद जो है ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ तैयारी जो किए हैं जितने बच्चे, कुछ लोग सेलेक्ट हुए कि नहीं? अगर हम बात करें 21-22 के रिजल्ट के बारे में जी, तो तरुणा सिंह जो है हमारे यहाँ से जो है बैंक आर्यावर्त बैंक में सिलेक्ट हुई हैं जी, और अनुराधा यादव जो है यूपीएसआई में सिलेक्ट हुई हैं। 301 नंबर उन्होंने स्कोर किया है जी, और काफ़ी संघर्ष उन्होंने किया और स्ट्रगल के बाद उन्होंने अच्छे खासे नंबर। और उसके बाद हम इस साल की बात करें, वर्तिका श्रीवास्तव के बारे में बात करें, वर्तिका श्रीवास्तव ने बिल्कुल इतिहास रचा है। इतिहास के मामले में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो रीजनिंग में उन्होंने 35 में 35 स्कोर किया है। 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 85 नंबर उन्होंने स्कोर किया है। तो ये हमारे यहाँ का रिजल्ट रहा है इस साल का। और बाकी आप बच्चों से रिव्यू ले सकते हैं, यहाँ पर बच्चे क्लासेस कर रहे हैं, किस तरह से क्लासेस चलती हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं बेहिचक। और हमारा काम है, एक मकसद हमारा है, जो हमारे आप टी शर्ट्स पे आप देख रहे होंगे, जो ये लोगो दिख रहा है ये आपका तिरंगे का, इसका मकसद ये है कि
इस शिक्षा को, करियर पावर को पूरे भारतवर्ष में लेके जाना है, ताकि जो है कम से कम फीस में हम लोगों को जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। अमूमन ऐसा होता है कि लोग पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते, तो शिक्षा जो है पैसे की गुलाम नहीं है। तो मेरा मानना ऐसा है कि जहाँ पर पैसे का अभाव है, जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं वो छोटे छोटे जगहों से निकल करके आए। अमूमन ऐसा होता था कि दिल्ली में जाकर के लोग जो तैयारी करते हैं, लखनऊ में जाकर लोग तैयारी करते हैं, रूम का खर्चा वहाँ पे लगता है अलग से। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक कमज़ोर वर्ग के लिए ये इतना पैसा दे पाना बड़ा मुश्किल है। तो हमने एक छोटी सी शुरुआत की है आजमगढ़ से कि यहाँ से बल्क में सिलेक्शन देने का, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन देने का हमारा पूरा प्रयास यही है कि हम यहाँ से मैक्सिमम सिलेक्शन दें, और इसी प्रयास पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे जगह देखी जाए तो ये जो है एक एक बच्चियां जो है 3-3 मेज पे बैठी हैं, और उसके बाद जो है जगह नहीं है, जगह नहीं है, आपके पास जगह नहीं है, या ऐसे ही बच्चियों को जैसे कि बैठाया है? नहीं, जगह की बात करें, हमारे पास हॉल जो है 3 अवेलेबल हैं, 3 क्लासेज हमारी हैं, तीनों क्लासेज हमारे फुल हैं। अगर हम बात करें, तीनों क्लासेज हमारी फुल है। पहली क्लास ही हमारी। ये सारा बात छोड़िएगा, एक बात हमें बताइएगा कि ये जो है किस किस चीज़ की तैयारी कराते हैं आप लोग? हम बैंक हो गया और बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, इसके अलावा हम बात करें एसएससी, सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीएचएसएल हो गया आपका, टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, और इसके अलावा हम बात करें यूपी पीसीएस का फाउंडेशन बैच भी हम लोग यहाँ पे चलाते हैं। इनकी तैयारी बड़ी शानदार चल रही है, और मुझे अमूमन ऐसा विश्वास है कि मेरा एक फार्मूला है, प्रयास प्लस विश्वास इज इक्वल टू सफलता। अभी देखिए, अभी यही टीचर थे और उसके बाद जो है परमिशन नहीं दे रहे थे, लेकिन अब क्या कहते हैं, कोचिंग का पूरा सिलेबस और उसके बाद जो है पूरा हिस्ट्री इन्होंने खोल दिया। अभी की बात है, आप वीडियो में जब पीछे देखे होंगे तो यही सर थे कि जो परमिशन नहीं दे रहे थे, लेकिन अब जो है पूरा हिस्ट्री ही खोल दिए। तो आगे और भी बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन हो जाए क्या? जी बिल्कुल हो जाएगा। अभी हम बात करें जरा पहले, उससे पहले हम एक आपको इन्फॉर्मेशन भी देना चाहते हैं। आपके थ्रू शायद हमारी आवाज़ जो है आप ही जो है पहुंचा सकते हैं पूरे आवाम तक। तो मेरा बस यही कहना है कि जो आजमगढ़ में जितने भी लोग बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, जिनके पास पैसे की कमी है सर, पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके माँ बाप नहीं है और इसके वजह से वो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर सर पूरी तरह से ये आप ये यहाँ पर आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं हमसे। उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क जो है उनके लिए शिक्षा है। और मैंने जैसे शुरू से बोला कि शिक्षा जो है पैसे की गुलाम नहीं है, और इस मकसद से हम नहीं पढ़ा रहे। मैं बस चाहता हूँ कि यहाँ से मैक्सिमम सिलेक्शन हो, इसी सिद्धांत पे मैं काम कर रहा हूँ। जो मेरा सिद्धांत है, प्रयास प्लस विश्वास इज इक्वल टू सफलता। यानी कि प्रयास करिए और आपके अंदर अगर विश्वास है तो सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी, और इसी सिद्धांत पे हम काम कर रहे हैं। तो मैं एक प्रश्न करता हूँ। नहीं, मैं आप क्यों करेंगे, मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल जी। अच्छा, ये इधर दिखाइए, कैमरा में थोड़ा सा दिखाएं कि जितने बच्चे हैं और बच्चे भी जिसमें जितने हैं। अच्छा, ये बताइए, भारत की खोज सबसे पहले कौन किया था? क्वेश्चन जो है बहुत ही नॉर्मली था, और देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं सर, 2 क्वेश्चन आप करिएगा, जिसमें ना पढ़ाए हो वो चीज़ करिएगा। अच्छा, अभी मैंने बस टॉपिक लिखा है सर यहाँ पे, अभी मैंने इसको डिस्कस नहीं किया है। टॉपिक है नाबार्ड, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो पेट का जो एग्जाम हुआ था, पेट के एग्जाम में नाबार्ड से क्वेश्चन एक आया हुआ था। तो मैं चाहता हूं कि नाबार्ड के बारे में आप में से कोई नाबार्ड के बारे में बता सकता है जी? नाबार्ड है क्या? कोई भी खड़े होके बताए, कोई भी। नाबार्ड है क्या जी? आए गुड़िया, कैमरामैन थोड़ा सा आए, और देखिए जानकारी जिसके पास रहेगी वो बताएगा, क्योंकि सभी लोग, अभी देखिए भारत की खोज किसने किया है सभी लोगों को पता है, लेकिन जो सिलेबस में है और स्टार्टिंग में है तो उनसे हम बात करते हैं। थोड़ी सी गुड़िया है, उससे हम बात करेंगे कि सबसे पहले अपना नाम बताइए। तनुवाद है। अभी सर हेडिंग लिखे हैं नाबार्ड, उसके बारे में बताइएगा। ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट है। मतलब ये नाबार्ड जो है वो रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है। जितने भी किसान हैं उनको लोन लेना रहता है, मतलब जितने भी लोगों को लोन प्रोवाइड करना है, जैसे आरआरबी है, इसके अंडर में कई सारे बैंक वर्क करते हैं। ये सबको एक तरीके से एपेक्स बैंक कहते हैं इसको। ये सबको लोन प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है ग्रोथ करने में। अच्छा, जैसे हमारे किसानों के लिए जो है ये जो है बैंक प्रोवाइड करता है। ये सर बताइएगा थोड़ा से कि ये जो बच्ची बताई है कहाँ तक सही है? बिल्कुल, इसने जो इसने आंसर दिया है ये बिल्कुल सही इसने बताया है कि नाबार्ड जो है
नाबार्ड के नाम में ही डेफिनेशन है जी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक ऐसा राष्ट्रीय बैंक जिसका मकसद है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, रूरल सेक्टर के विकास के लिए काम करना, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में जी, और इसने बिल्कुल सही बताया कि ये एपेक्स बॉडी है बिल्कुल, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, रूरल सेक्टर के लिए, ग्रामीण सेक्टर के लिए, विकास के लिए काम करता है, उनको लिए फंडिंग प्रोवाइड करता है, उनको मैनेज करता है। इसके अंदर तमाम तरह के फंड जो है नाबार्ड मैनेज करता है। जैसे कि अगर हम बात करें, आपका हो गया LTIF, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड हो गया, आपका RIDF हो गया, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हो गया। नाम से लग रहा है कि ये रूरल को, इंफ्रा को डेवलप के लिए जो फंड प्रोवाइड करता है, उसको ये मैनेज करता है नाबार्ड जी। मेरा एक और क्वेश्चन है, क्योंकि जितनी बच्चियां और लड़के जितने भी होते हैं इस चीज़ को बहुत ही पसंद करते हैं। जैसे सोना को कितनी मात्रा में अगर मिलाया जाए कि उसकी जो है धातु जो है बिखर ना सके, मैक्सिमम कितने, कोई बताएगा? कोई भी? उसमें जो है सोने में कितनी धातु मिलाई जाए कि वो जो सोना है बिखर ना सके? कितना? सही बता रहे हैं? 24। मैं बोला, एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, दोहराता नहीं हूँ लेकिन फिर से दोहरा रहा हूँ कि सोने में कितना धातु मिलाई जाए, सोने के जस्ट अलावा, जैसे कि मिलाई जाए कि वो धातु बिखरे ना, आखिरी स्टेप तक। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे सोने में तांबा जब मिलाया जाता है तो आखिरी में कितना तक मिलाया जाए, कितने % तक मिलाया जाए कि वो जो सोना सोना रहे और उसके बाद जो है वो फटे ना? कोई बताएगा? इधर दिखाइएगा थोड़ा से, क्योंकि देखिए जो भी है, गुड़िया बोलेंगी? अच्छा, कितना? 65। अच्छा, सोना पेवर कितना होता है? और ये जो पुराने क्वेश्चन है, क्योंकि जो सोने का मिलाने का जो रिस्पांस, सर बताइए, सही करेंगे? देखिए, एक्चुअली क्या है कि ये बैंक का बैच है, तो इनके वजह से ये जो सिलेबस। अच्छा, ये बताइए कि बैंक का बैच है, बैंक जो है गोल्ड नहीं, सोना नहीं रखता है बैंक? नहीं, बिल्कुल लगता है जी, लेकिन अभी इन लोग की क्लासेस शुरू हुई हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अभी इसके बारे में इनको थोड़ा सा नॉलेज नहीं होगा इसके बारे में। लेकिन कुछ बच्चे बोल लेते हैं वहाँ से कि 65%, 75% ऐसे बोल लेते हैं वो लोग, है ना? तो बिल्कुल सही बोल लेते जी, है ना? क्योंकि प्योर जो सोना होता है आपका, जो अगर हम देखते हैं तो उस पर जो हॉलमार्क जो लगा होता है, अभी हॉलमार्क का भी एक क्वेश्चन आया था पेट में। जी। पेट में ऐसा क्वेश्चन आया था जी, बिल्कुल आया था कि अगर हम बोले कि उस पर लिखा था कि किस धातु पर कि हॉलमार्क लगा होता है, तो आपका क्या था? वो आपका गोल्ड, यानी कि ज्वेलरी की बात कर रहा था वो, है ना? तो ये एक क्वेश्चन पेट के एग्जाम में भी आया था। तो उस पर अगर हम बात करें, करंट का कोई क्वेश्चन पूछे इन लोगों से? करंट का क्वेश्चन पूछे जी, करंट का क्वेश्चन अगर हम पूछे इनसे, तो अभी सेबी के चेयरपर्सन बनी है, कौन बनी है जी? बताइए जरा। सेबी की चेयरपर्सन, सेबी की चेयरपर्सन जो है, हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए। सेबी की चेयरपर्सन कौन बनी बेटा? मिसेस मदारीपुरी। क्या बात है, बिल्कुल। क्या नाम है? आरती जायसवाल। जैसे देख रहा हूँ ज़्यादातर ये जो बच्चे पीछे बैठने वाले होते हैं, जो पीछे बैठने वाले होते हैं, जब हम लोग पढ़ते थे उसके बाद जो है बच्चे जो डरने वाले थे वो पीछे बैठते थे, लेकिन यहाँ ये पता लग रहा है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पीछे बैठते हैं। क्या नाम है? आलोक दुबे। पढ़ाई अच्छा हो रहा है कि नहीं? एकदम। पढ़ाई के बारे में तो यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता। सर के बारे में क्या कुछ कहेंगे? सर के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे इनका एक्सप्लेनेशन का मेथड ये है कि अगर एक बार एक्सप्लेनेशन कर दें तो इसका सवाल ही नहीं बनता कि आगे वाले बंदे को समझ में ना आए। अच्छा, मतलब आपको समझ में आता है? आगे वाले को छोड़ दीजिए, आपको समझ में आता है? मुझे समझ में बिल्कुल आता है। अच्छा, और भी हैं बच्चियाँ, थोड़ा सी बातचीत हो जाएगी, कैमरा में थोड़ा सा इधर जाएँ। क्या नाम है आपका? सर नेहा सरोज। खड़े हो जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या नाम है? सर नेहा सरोज। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन नहीं करूंगा, सर के बारे में थोड़ा विशेषता बताइए, और कोचिंग के बारे में क्या? सर हमें कुछ भी अगर छोटी से छोटी चीज़ नहीं आती है तो हमारे सर हैं, हमें पर्टिकुलरली हमें एक समझाते हैं, आके हमारे पास आके हमें समझाते हैं जी। हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को समझाते हैं सर। मतलब बढ़िया पढ़ाते हैं ना? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? नीलू यादव। अच्छा, ये बताइए, यादव हैं तो इनको क्वेश्चन तो बनता ही है। थोड़ा सा कैमरा में पीछे जाएं। ये बताइए, दूध पीला क्यों होता है?
चलिए, और भी ये लोग हैं, क्या नाम है? खड़े हो जाइएगा। सभ्य विश्वकर्मा है। अच्छा, तो पीछे कहाँ बैठी हैं? सर के बारे में बताइए थोड़ा विशेषता। सर की जो टीचिंग एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छी है। जी। और यहाँ से सिलेक्शन हुआ है कि नहीं? हुआ है। हुआ है, यस सर। तभी आप लोग आ रही हैं? यस सर। हैं? यस सर। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ होता यहाँ से तो फिर नहीं आती कोचिंग पे? ऐसी बात नहीं है, फिर भी आते, ट्राई करना हमारा काम है, उनका सिर्फ पढ़ाना काम है। पढ़ाई आगे कौन सी कर रही हैं? किस चीज़ की? बैंक की कर रहे हैं। बैंक की तैयारी कर रहे हैं। यस सर। देखिए, ये से सर के कोचिंग के बच्चे, तो जो क्वेश्चन हुआ है उनसे बात हुई है, और मैं पूरा प्रयास किया हूँ कि जो कोचिंग के यहाँ के बच्चे हैं उनसे हम बात करने के लिए, तो एक आध दो लोगों से और बात कर लेंगे। क्या नाम है? ईशू सिंह। ये सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ टीचर कितने हैं? यहाँ टीचर्स 2 हैं। अच्छा। एक इंग्लिश पढ़ाती है मैम और एक सर पढ़ाते हैं। अच्छा, इंग्लिश उनका बढ़िया है? हाँ, बहुत बढ़िया अच्छा। पढ़ाते हैं? हाँ। समझ में आता है? बहुत अच्छे से। तो चलिए, पावर कोचिंग पे आया हूँ, और उसके बाद जो है टीचर और मैनेजर सभी लोग हैं, और उसके बाद जो है हम बात करेंगे थोड़ा से कि यहाँ क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो मैम से बात एक बार हुई है, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा जो है क्या क्या यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो मैम, यहाँ पे जो है क्या क्या पढ़ाया जाता है और किस किस चीज़ की तैयारी होती है, इसके बारे में बताइएगा। सर बैंक की होती है, एसएससी, टेट, सीटेट, जेआईबी, सीएआईबी, और यहाँ सारे लगे हुए ना, टीजीटी, पीजीटी की सबकी प्रिपरेशन होती है। यहाँ पे आप क्या पढ़ाती हैं? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाती हैं? अच्छा, ये इंग्लिश जो है किस किस चीज़ में काम आता है? सर इंग्लिश तो मतलब नहीं, हर जगह काम। तैयारी में जो है बहुत ऐसी चीज़ हैं जो इंग्लिश में पेपर नहीं होते हैं। सर ऑलमोस्ट इंग्लिश सारे में पूछा जाता है, बस आरआरबी मतलब आरआरबी का ही है प्री में। भी हो गया, तो इसमें जो है इसमें भी तो अंग्रेजी में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। नहीं सर, जैसे कि रीजनल ग्रामीण बैंक जो होते हैं, जी ग्रामीण बैंक में ऑप्शनल होता है, इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल होते हैं। जी। तो उसमें आप हिंदी भी चाहे ले सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश भी ले सकते हैं आप, ठीक है, वो ऑप्शनल होता है, आपका वैकल्पिक होता है। और वहीं पर अगर हम बात करें जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं, कुछ एग्ज़ाम्स में आपके इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, तो इंग्लिश का जो रोल है वो है आपका बैंक में तो ज़्यादा है। बैंक में अगर हम बात करें तो आपका मैथ्स हो गया, जीए हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया। सीजीएल का जो पहले का जो सिलेबस था, एसएससी का बात करें, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, तो सीजीएल का जो सिलेबस पहले था उसमें सिर्फ मेंस में मैथ और इंग्लिश आती थी, लेकिन अब ऐसा सिलेबस नहीं है, अब उसका सिलेबस चेंज कर दिया गया बिल्कुल। अब सिलेबस ये हो गया कि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीए, ये सारी चीज़ें, चारों चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ पर पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया यहाँ पे। तो इंग्लिश का रोल तो हर जगह है ना। अपने दैनिक जीवन में भी इंग्लिश का रोल है। अगर हम कहीं पर जाते हैं, बात करते हैं, अगर हमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं तो उसका भी रोल, हमें बातचीत करने का तरीका भी पता होना चाहिए। तो हम क्लासेस को कंपटीशन तो चलाते ही चलते साथ में, कि कंपटीशन की क्लासेस तो चलती हैं, लेकिन उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी किया जाता है, जैसे कि आगे चल करके वो किसी को फेस टू फेस कर सके, बातचीत कर सके, इंटरव्यू कैसे जाएगा, इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन चलती है, यहाँ पे क्लासेस चलती हैं। अच्छा। और बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं यहाँ पर। तरुणा सिंह आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में हुई हैं, अनुराधा यादव यूपीएसआई में हुई हैं, ताइबा शाहीन कैनरा बैंक में पीओ हुई हैं, जो प्रेजेंट टाइम मुंबई में पोस्टेड हैं वो। नमीन पुरी पीएनबी बैंक में है, मासूम अली हो गए आपके पीएनबी बैंक में है, सौरभ। मतलब कि बहुत लोगों का सिलेक्शन आप लोग इस कोचिंग के माध्यम से दिए। तो दोस्तों देखिए, ये थे जो द कैरियर पावर कोचिंग के टीचर और जो मैनेजर, और उसके बाद जो है ये अपने तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और दे भी रहे हैं, रिस्पांस भी दे रहे हैं, तभी आप देखे हैं कि इतना बच्चे भरे हुए थे। तो आगे वीडियो में बने रहेगा, प्रयास करेंगे दिखाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।